परिवार के जो गार्जियन हैं, पिताजी हैं, वो ट्रक से रौंदे जा रहे हैं और पूरे समाज का लोगों का उसमें नाम दिया जा रहा है कि केस में क्या किए, क्या बिगाड़े। हम लोग तो सब वही न बैठ करके सबों ने इन कह रहे थे भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अब नो एंट्री में 6 बजे बंद करते हैं, उसके बाद क्यों गाड़ी घुस होना बात है। अभी हम डीएसपी साहब से पहले भी बात किए थे और अभी भी बात किए हैं, उनको कहे हैं कि आप आइए यहाँ इस परिवार शोकाकुल परिवार में आके बैठ कर करके और इसको तय कीजिए, जितने लोगों का है नाम उसको यहीं से केस को खत्म कीजिए। इसलिए वहाँ क्या किया है कि नहीं, कोई तो ना तोड़ा है, ना फोड़ा है, ना कुछ किया है, अपनी मांग को रखा है भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। NH 80 पे घटना घटा। एक वृद्ध आदमी जिसका 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गया था, वो बेचारा साइकिल से जा रहे थे, उनके ऊपर ट्रक चढ़ता है और क्या नाम है उनका, दयाशंकर झा जी के ऊपर ट्रक चढ़ता है। और जब ट्रक चढ़ जाता है तो हर परिवार को जानकारी होता है, फ़ोन के माध्यम से या किसी तरह जानकारी होता है, तो गांव समाज का आदमी वहां पहुंचता है। जब लेके गए थे तो वो जीवित थे क्या? उस समय जिस समय हमने उनको उठाया, जब कोई व्यक्ति नहीं आया तो मैंने खुद उन्हें उठाने का कोशिश किया है। सिर्फ एक इंसान जो वहाँ पे आए थे वो देख रहे थे मुझे, और 112 की जो गाड़ी थी वहाँ पे लगी हुई थी, उनको उठा करके हम लेके के गए। और अनुमंडल अस्पताल जब हम उनको वहाँ लेकर के गए तो वहाँ पे देखे 15 मिनट के बाद मुझे ट्रॉली उपलब्ध हुई है। 15 नंबर के बाद जो है ट्रॉली उपलब्ध हुई, उसके बाद ना ही कोई वहाँ पे डॉक्टर्स थे, ना कोई अटेंडर्स थे। और पुलिस प्रशासन ये कह रही थी कि हम नहीं उठाएंगे, और ये विद्यालय जो अनुमंडल अस्पताल के प्रशासनिक जो अधिकारी कह रहे थे कि हम नहीं उठाएंगे, ये तो ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो यहाँ पर वहाँ पर किसी भी तरह की विधि व्यवस्था नहीं थी। सर अनुमंडल अस्पताल पे सर क्या बोलिए? अनुमंडल अस्पताल में वो जो डॉक्टर है वो ठीक नहीं है, तो लगता है कि अपने भी बीमार हैं। हम पहले लिखे भी हैं कि इसको हटा के बढ़िया डॉक्टर को दीजिए। हम बेटा है, बस यही संबंध है मेरा, विधायक जी साथ रहेंगे। माँ का ये फर्जी मांगा, बेटा है, ये बेटा है, मैं माँ हूँ, बस माँ बेटा। पूरा समाज आपके साथ है, हम विधायक जी सब आपके साथ है, आपको किसी भी चीज का चिंता करने का जरूरत नहीं है बेटा। विधायक जी, एक बात तो आपका अच्छा है कि कहीं भी समाज में कोई घटना घटता है, खुशी का हो, गम का हो, हम आपका फेसबुक प्रोफाइल देखते रहते हैं कि आप उसमें शामिल होते हैं। इस समाज के लिए सबसे अच्छा बात है कि इतना अच्छा हमको विधायक मिला है। देखिए, सबसे तो दुख की घड़ी हम लोगों के पास में है कि बाबूजी 30-32 साल से जो है सरस्वती शिशु मंदिर में अपना योगदान दिए और एक-एक बच्चों से, एक-एक गार्जियनों से वो एकदम सिंपैथी के तौर पर मिलते थे, स्नेह देते थे। हम भी वहाँ से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी दुख की घड़ी तो ये हम लोगों के लिए है कि उनको ट्रक के द्वारा रौंदा गया। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि 15 पूरे परिवार के जो दामाद भी हैं, जो यहाँ नहीं हैं, उनका भी लोगों ने नाम और उनके भी पिताजी का नाम खोज करके दे रहे हैं कि ये कुछ किए हैं, जो थे भी नहीं। ये सबसे खराब बात है। माने इससे और खराब बात दुनिया में नहीं हो सकता है कि एक तरफ हमारे परिवार के जो गार्जियन हैं, पिताजी हैं, वो ट्रक से रौंदे जा रहे हैं और पूरे समाज का लोगों का उसमें नाम दिया जा रहा है कि केस में क्या किए, क्या बिगाड़े वो। हम लोग तो सब वही न बैठ करके सबों ने इन कह रहे थे भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अब नो एंट्री में 6 बजे बंद करते हैं, उसके बाद क्यों गाड़ी घुसती है। सबसे बड़ी बात ये है सर कि आज से 5-6 दिन पहले भी बच्चा सब पुल के साइड जा रहा था, इतना जाम लगा हुआ था। अगर वो बच्चा के साथ कोई दुर्घटना होता है सर, तो इसका जिम्मेवार कौन है? चलिए, ये जो रोड जाम हुआ था तो इसका जिम्मेवार इस शोकाकुल परिवार को बनाया गया है, तो अगर उसमें बच्चा के साथ कुछ भी अनहोनी होता तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता? नहीं, ये भी घिनौना बात है। अभी हम डीएसपी साहब से पहले भी बात किए थे और अभी भी बात किए हैं, उनको कहे हैं कि आप आइए यहाँ इस परिवार शोकाकुल परिवार में आके बैठ कर करके और इसको तय कीजिए, जितने लोगों का है नाम उसको यहीं से केस को खत्म कीजिए। इसलिए वहाँ क्या किया है कि नहीं, कोई तो ना तोड़ा है, ना फोड़ा है, ना कुछ किया है, अपनी मांग को रखा है भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और सर, सड़क दुर्घटना में सर मुआवजा भी मिलता है? मुआवजा तो सरकार के द्वारा मिलता है। तो इसमें सर आप क्या किए? उस दिन तो कुछ दिया नहीं लोगों ने, वो दे दिए इंश्योरेंस पर कि वाहन जो है वो इंश्योरेंस में चला गया, इंश्योरेंस तय करेगी इंश्योरेंस, उसके बाद उसका जो क्षति होगा वो देने के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा उसका गाड़ी का कागज है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर वो कागज नहीं होगा सही, इंश्योरेंस फेल होगा, ड्राइवर अगर चला रहा होगा, उसका लाइसेंस ठीक नहीं होगा, तो मुआवजा नहीं मिल पाएगा। है टंच है
तब उसको मुआवजा मिलेगा सरकार के द्वारा। सर नो एंट्री का दोषी कौन है सर? नो एंट्री का प्रशासन है उसका दोषी। अगर 6 बजे बंद करना है तो 6 बजे बंद करना है भाई, क्यों चालू करिएगा? और एक एक नहीं 8-8 9-9 स्कूल है यहाँ पर, एनडीपीसी से लेके अपने कलगांव से लेके पकड़तल्ला होते हुए, और सबसे आगे भी एक स्कूल पकड़तल्ला का बहुत आगे जाकर के बना है, हमको लगता है 10-12 स्कूल है यहाँ पर। सर सरकार में तो सर आप हैं, तो इस पे तो एक्शन सर आपको लेना पड़ेगा ना। आप देखें, आप बहुत मुद्दा विधानसभा में उठाए हैं, हम आप पे नजर बनाए रखते हैं, लेकिन सर ये जो है आज इतना दिन से रोड नहीं बना, आज बताइए हम आज भागलपुर जाने के लिए सोचना पड़ता है सर। हम अपना बतायल चाहे छे हाँ। कि हम ही ये वाला उठाए थे कि नो एंट्री का स्कूल के समय में इसको बंद रखा जाए, ठीक है। समय तो हमने दिया है कि 6 बजे से पहले जो है वो बंद हो जाना चाहिए, गाड़ी नहीं चलना चाहिए। अगर चल रही है गाड़ी, अगर कोई लेके जा रहा है तो ड्राइवर का, ऑनर का और पुलिस वाले का दोषी है, उसको नहीं चलना चाहिए। इसका वही तो है ना सर। और लोग समय के बाद अगर निकलता है तो सोचता है कि एकदम जल्दी से निकाल ले गाड़ी, आनन फानन में चलाता है, वो नहीं होना सर, चाहिए। ये तो साइकिल से जा रहे थे। और उनकी बात नहीं कर रहे, ट्रक की बात कर रहे हैं। हम लोग तो किसान परिवार से हैं, साइकिल मोटरसाइकिल यही करेंगे और क्या करेंगे, उसी में चलेंगे। आपने कहा रोड के लिए, हमने बहुत मेहनत करके माननीय नितिन गडकरी जी से पैर पकड़ करके NH80 को लाने का काम किया है, और अब 60% रोड ये बन गया है। सर ये तो सर कोई और ले रहा है। 98 किलोमीटर रोड मिर्जा चौकी से पीरपैती, शिवनारायणपुर, कहलगांव होते हुए एकचारी से भागलपुर बाईपास हो गए घोरघाट तक, 98 किलोमीटर रोड 60% काम हो गया है। हमको लगता है कि मार्च तक में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 4 लेन भी आपका मार्च तक में हो जाएगा। 2 रोड आपको बहुत बड़ा मिला है। सर इस परिवार को, सर इस परिवार क्या नाम था जो जिनका मृत्यु हुआ? हाँ, स्वर्गीय दयाशंकर झा जी, जो रोड दुर्घटना में जिनका एक जो एक नेचुरल डेथ तो है नहीं, एक क्या बोला जाए उसको, कि इतना बड़ा जो है सदमा, इतना बड़ा सदमा उस बूढ़ा आदमी है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी एकदम और साइड से जा रहा है। हाँ 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 कुछ नहीं हुआ, देखे स्त्रियां सब बोल रही थी कि हाजी साइकिल लेके, ये नाला है, इस जगह खड़े थे, चल भी नहीं रहे थे, खड़े थे। स्त्रियां लोग, औरत लोग बोल रही थी, जो फूल तोड़ने सुबह सुबह आती है, वही लोग बोल रही थी कि वो चल भी नहीं रहे थे। पहले तो साइकिल से पैदल जाते हैं वो, साइकिल पकड़ के, लेकिन उस जगह वो खड़े हो गए। स्थिति ऐसा आया होगा जो कि वो खड़े हो गए, खड़े में आके जो है वो ये किया है। एकदम नाला से 1 फीट इधर होंगे खड़े, और वहां जाके वो गाड़ी धक्का मारा। सर तो इस परिवार को सर आप इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि कोई भी अरेस्टिंग नहीं होगा? नहीं, अरेस्टिंग नहीं होगा। क्यों होगा? हम किसी का ना कोई तोड़ किए, ना फोड़ किए, ना कोई नुकसान किया है, ना किसी को गाली दी है लोगों ने। ये अगर ये हुआ तो सबसे घिनौना काम है। पुलिस प्रशासन बैठेंगे और यही से हम पूरी प्रक्रिया यहीं से खत्म करेंगे। केस में किनका नाम था? थोड़ा आइए इधर, थोड़ा सा सबको आइए इधर, थोड़ा सा केस में जिनका नाम था इधर आइए थोड़ा सा। ये आप लोग का केस में नाम है? पहला अभियुक्त आप हैं? आइए लोग, क्या आप लोग तोड़ फोड़ किए थे क्या? कुछ नहीं किए हैं, एसआई महोदय भी यही हैं और ये भी देखे हैं। कुछ ऐसा किसी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाया गया है? किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इवन हम एम्बुलेंस रोके हैं? किसी का नहीं, एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस क्रॉस किया है वहां से, और मोटरसाइकिल तक को रोका नहीं गया है वहां पे। हाँ, इवन मेरा यहाँ इनका छोटा लड़का बोला भी कि आगे जाके जाम कर देते हैं रोड को, रोड जाम नहीं हुआ है। तो हम बोले कि नहीं, जाम नहीं करना है। प्रशासन है, DCLR साहब आ गए तो उसी समय हो गया कि अब इसको कंप्रोमाइज कर दिया जाए। अब मैनेज क्या किया जाए कि सिर्फ हम लोगों को नो एंट्री में गाड़ी ना चले, बस यही डिमांड हम लोगों का था। और मुआवजा का भी डिमांड नहीं था? मुआवजा का डिमांड हम लोगों का नहीं था। फर्स्ट डिमांड हम लोगों का था आम के लिए, कि आम को जो परेशानी हो रही है। आज हम भी अपने 2 बच्चे को लेके स्कूल जा रहे थे, जिसमें हम देखे एक्सीडेंट हुआ, तब हम रुके हैं वहाँ पे। हाँ, और हमको भी डर लगता है कि मेरा भी 2 बच्चा जाता है, हमको भी डर लगता है कि अगर कोई तरह का अनहोनी या मेरे साथ हो जाए, किसी और के साथ हो जाए, तो क्या दिक्कत आएगी। NH80 पे घटना घटा। एक वृद्ध आदमी जिसका 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गया था, वो बेचारा साइकिल से जा रहे थे, उनके ऊपर ट्रक चढ़ता है, और क्या नाम है उनका, दयाशंकर झा जी के ऊपर ट्रक चढ़ता है। और जब ट्रक चढ़ जाता है तो घर परिवार को जानकारी होता है, फोन के माध्यम से या किसी तरह जानकारी होता है, तो गांव समाज का आदमी वहां पहुंचता है। दीपक कुमार जी। कौन से पेशे से आप शिक्षक हैं? कहाँ पे? प्राथमिक विद्यालय हरिचक। हाँ, प्राथमिक विद्यालय हरिचक में ये सरकारी शिक्षक है। आप बोलिए, इस पे क्या बोलिएगा? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मानवता इस
पृथ्वी पर से खत्म ना हो जाए और जो भारतीय संस्कृति है कि लोगों के लिए खड़े रहते हैं। हमारे बड़े पापा जिस समय एक्सीडेंट हुआ तो हमारे ख्याल से और जो वीडियो हमारे पास में उपलब्ध है उस उपलब्ध वीडियो के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि वो कई बार लोगों से मदद मांगे हैं, लेकिन शायद यही प्रशासन की डर है जिसके कारण से कि आज आत्मीयता मर चुकी है। और आत्मीयता मरने की यदि वो 15 मिनट जो क्रूशियल टाइम होता है जिस समय में वो मदद मांग रहे थे और उनकी कोई भी तरह से यदि मदद हो जाती, यदि ब्लीडिंग उनका रुक जाता या उन्हें इमीडिएट 112 के थ्रू या किसी और माध्यम से यदि उनको प्राथमिक उपचार उपलब्ध ससमय मिल जाता तो शायद आज हमारे बड़े पापा किसी भी रूप में हमारे साथ में रहते। और यह बहुत ही दुखद है कि जो हमारे समाज के सभी लोग, समाज के परिवार के सभी लोग हमारे वहाँ पर थे, जिनका आई विटनेस में नाम लिया गया था और उस आई विटनेस के नाम को तब्दील करके उसमें सभी धाराएं, ठीक है यदि प्रशासन का एक नॉर्म्स है उसमें धारा लगाना या कुछ भी तो ठीक है, बट उसमें 353 लगाना, जबकि ऐसी कहीं कोई भी बात वहां पर नहीं हुई थी। और हमेशा हम लोग सचेत रहे हैं, पूरा परिवार सचेत रहा है, पूरे समाज के लोग सचेत रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो। और यदि कोई भी व्यक्ति यदि वहां पर अति आवश्यक कार्य से, जिस तरह से कि एम्बुलेंस हो या कोई और चीज है, कोई साधन जिनको नहीं है उपलब्ध और वो आ रहे हैं तो उनको वहां से पार किया जा रहा है। झा जी जिनका मृत्यु हुआ, उनके पुत्र जो उनको जो मुखाग्नि दिए हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्या बोलिएगा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाल मुकुंद है। ना ही मुझे पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद थी वो नहीं मिली, और ना ही हॉस्पिटल से वो उम्मीद नहीं मिली, अनुमंडल से कुछ नहीं मिला। अनुमंडल, अच्छा अनुमंडल अगर आप जब बॉडी को लेके गए या जब लेके गए थे, अच्छा जो लेके गए थे वो बताइए, जब लेके गए थे तो वो जीवित थे क्या? उस समय जिस समय हमने उनको उठाया, जब कोई व्यक्ति नहीं आया तो मैंने खुद उन्हें उठाने का कोशिश किया है। सिर्फ एक इंसान जो वहाँ पे आए थे वो देख रहे थे मुझे, और 112 की जो गाड़ी थी वहाँ पे लगी हुई थी, उनको उठा करके हम लेके के गए। और अनुमंडल अस्पताल जब हम उनको वहाँ लेकर के गए तो वहाँ पे देखे 15 मिनट के बाद मुझे ट्रॉली उपलब्ध हुई है। 15 नंबर के बाद जो है ट्रॉली उपलब्ध हुई। उसके बाद ना ही कोई वहाँ पे डॉक्टर्स थे, ना कोई अटेंडर्स थे, और पुलिस प्रशासन ये कह रही थी कि हम नहीं उठाएंगे। और ये विद्यालय जो अनुमंडल अस्पताल के प्रशासन जो अधिकारी कह रहे थे कि हम नहीं उठाएंगे, ये तो ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो यहाँ पर वहाँ पर किसी भी तरह की विधि व्यवस्था नहीं थी। सबसे बड़ी बात निकल जाता है कि जो व्यक्ति मरे हैं वो खुद 112 पे कॉल किए हैं, खुद किए हैं। हेल्प करने के लिए आया तो उन्होंने 112 को कॉल लगा। 112 पे कॉल हेल्प। उन्होंने काफी लोग को बोला कि थोड़ी सी पानी दे दो, बोल रहे हैं थोड़ा सा हेल्प कर दो, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुए। जहाँ तक की वीडियो है वो काफी कोशिश किए ट्रक पर टायर पकड़ के बाहर निकलने का, नहीं निकल पाया। जैसा आपका नाम क्या है? कॉल किया। जो दीपक कुमार झा जी जैसा बता रहे हैं कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो 15 मिनट के बाद उनको ट्रॉली उपलब्ध हुआ। इसका मतलब वहाँ डॉक्टर नहीं थे, यही ना? सभी चीज जांच किया है। डीसीएलआर साहब ने उस जांच को जो है जांच रिपोर्ट को जिला भी भेजा है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ डीसीएलआर साहब के डिसीजन से। सर अनुमंडल अस्पताल पे सर क्या बोलिए? प्रशासन ने निभाया। अनुमंडल अस्पताल में वो जो डॉक्टर है वो ठीक नहीं है। वो लगता है कि अपने भी बीमार हैं। हम पहले लिखे भी हैं कि इसको हटा के बढ़िया डॉक्टर को दीजिए। वो डॉक्टर जो है अपने उसकी किडनी खराब है, हम लिख के भी दिए हैं कि इसको हटा दीजिए, कहीं दे दीजिए दूसरी जगह। जो जिनकी मृत्यु भी हुई है उनकी पत्नी है। बोलेंगे बेटा, हमको बोलने के लिए बचा किया और फंसा करके रख दिया। ना हंस पाते हैं, ना रो पाते हैं, ना सो पाते हैं। हमको बेचैनी लगे, नींद भी नहीं आती है। हाँ। हमको कौन लेके, जो बच्चा लेके गया उसी को नाम पूछ पूछ के फंसा दिया। जो नहीं था, जो बाद में भी आया उसको पूछ पूछ के फंसा दिया कि भाई गवाही के तौर पे नाम अपना लिखिए। अब उसमें केस कर दिया, उसमें फंसा दिया। हम किस लायक के रहे बताइए कि हम तो मरिए रहे हैं, मेरा आदमी गया ही, लेकिन उसके बाद टोला समाज सबको फंसा दिया। कौन लेके हमरा जाएगा? हम लोग बैठेंगे। परिवार, देखिए हम परिवार का सदस्य हैं, यहाँ का सेवक के रूप में, हमको बेटा भतीजा के रूप में लोगों ने मोबाइल देना पापा, जनप्रतिनिधि बनाए हैं। ठीक है, हम 24 घंटा अपने समाज के सेवा में, सुख दुख में हरदम हम लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे।
अभी बुलाए हैं डीएसपी साहब को, आएंगे हम लोग बैठ कर करके यहीं पर सारा चीज। नहीं सर, आपको धन्यवाद कि आप समय निकाल के, इतना व्यस्त समय पटना में थे आप, हम तो पता किए कल आप पटना में थे, उस समय निकाल के आप दिल्ली में थे उस दिन हम। दिल्ली में थे, जी। आप कल पटना में और थे। डिप्टी सीएम साहब को भी, माननीय सम्राट चौधरी जी को भी जो एफआईआर का कॉपी है कल हमने शाम को दे करके आए हैं कि आप भी जो है एसपी साहब से बात कीजिए भागलपुर कि भाई इस तरह का जो घटना है इसको खत्म किया जाए। और सर किसी भी तरह का कोई अरेस्ट नहीं होगा यहाँ? नहीं देखिए, अरेस्ट क्यों करेगा भाई? हमारा एक तरफ हमारे गार्जियन जो है ट्रक से कुचले जा रहे हैं और आप अरेस्ट कीजिएगा, ये कहाँ का है? कहीं का है तो बता दीजिए। इस भी हम ही लोगों के समाज से ना उनको बनाया गया है भाई आप कानून को देख रेख कीजिए, तो वो भी ऐसा नहीं है कि उसको उस तरह से करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो बैठेंगे और सब चीज समझेंगे, उसको खत्म करेंगे। हमारे समाज के लड़का ही पुलिस बनते हैं, पुलिस बनता कौन है? सही बात है। और विधायक जी को भी धन्यवाद कि आए इस परिवार से मिलने के लिए। बस इतना है कि विधायक जी अगर किसी तरह का मुआवजा का अगर सरकारी व्यवस्था है तो जरूर इस परिवार को, जी क्योंकि आप देख रहे हैं सर कि जो है आप, और व्यक्तिगत रूप से सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर से मेरा 20 साल से लगाव है, ठीक है ना। हम तो वहाँ के पहले मेंबर थे, उसके बाद अध्यक्ष रहे, अभी दोनों स्कूल के संरक्षक हैं। और स्कूल के टीचर, क्या नाम है उनका? लालमुनि आचार्य जी पे भी एफआईआर है। नहीं, उनको भी बोले हैं कि आप जाइए आराम से पढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग भरत कुमार रुंगटा, उनके ऊपर भी बोले, हमने सबको कहा है कि आप लोग निश्चिंत होकर काम कीजिए। तो चलिए, ये इतना तो मानना ही चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि है और हमारा जो है विधायक जी के द्वारा हमेशा आवाज़ उठाया ही जाता है। बस एक चीज़ का दिक्कत है, विधायक जी रोड को थोड़ा सा जाम मुक्त करवाइए और थोड़ा सा जो कहलगांव का जो लिंक रोड है विधायक जी, उस पर भी थोड़ा। हमने अभी तक में 132 गो रोड ले आए, एनएच और 4 लेन छोड़ करके कहलगांव विधानसभा में 132 रोड लाए, जिसमें सबसे छोटा रोड है 250 मीटर का, उसके ऊपर चले जाइए आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक का मैंने रोड लाए। एक रोड है जो 20 किलोमीटर का रोड लाया छे, बहिन छे, इना काकी छे और पूरे समाज छे, चचा छे, भाई छे, नीचे हमारा सब अपने साथों छे, पूरे समाज छे। आप कभी भी हम लोग रहेंगे, हम लोग मदद कोई दिक्कत करेंगे, नहीं, ठीक है ना। सब आपका यहाँ भाई बेटा है। आदमी रे बेटा हाँ। कि सबका राशन कार्ड सब बनलो छे, हमरा सबके कोई टकी राशनो ते नहीं मिले छे, तैयो अपना गरीबी से निकला 3500 रुपया हम रहे रहे, लेकिन मनोरंजन के लिए जाए रहे। स्कूल ने भी बहुत मांगने रहे, लेकिन स्कूल से इनको लगाओ। हाँ लगा, पहले पहला शब्द जो निकला कि बोला क्या पहले स्कूल हमरा खबर करी दा, मैंने फोन लगाया जो ना, लग गया थाना, लेकिन कहूँ वहाँ से भी रिस्पांस कुछ नहीं मिला बेटा। विधायक जी से क्या, आपका विधायक जी से क्या मांग? हम माता हमको कोई न, हमको देखिए, हमको कोई मांग नहीं, हम माँ है, हम बेटा है, बस यही संबंध मेरा विधायक जी के साथ रहेंगे। माँ का ये फर्जी मांगा बेटा है, ये बेटा है, मैं माँ हूँ, बस माँ बेटा। पूरा समाज आपके साथ है, हम विधायक जी सब आपके साथ है, आपको किसी भी चीज का चिंता करने का जरूरत नहीं है बेटा।